हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 का लागू तीर प्रश्न, जिसका टॉप 10 बीबीए क्वेश्चन आता है, इसका पार्ट 3 आज हम डालने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, एक शंकु के छिद्र की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप या जिसको परिधि बोलते हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये हम थोड़ा इसका फेयर बना लिया है। ये ऊपर वाला जो बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है। और इसका जो सीधा ऊंचाई होगा इसको हम लोग एच बोलते हैं, लेकिन एच दिया हुआ नहीं है। हम इसका तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल है, एल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हम किसी की जरूरत है तो इसको थोड़ा लिख सकते हैं कि बड़ा सिरा का परिधि 18 सेंटीमीटर, तो इसका हम 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं। इसको हम काट सकते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 नम 18। आपका आर का माना जाएगा 9/पाई। इसी तरह हम छोटा सिरों का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह छोटा सिरा का परिधि आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान लेंगे 2 पाई, छोटी आर मान लेते हैं 6, 2 एकम 2, 2 3 6। हम यहाँ पे इसलिए भी दे सकते हैं, इसलिए देते हैं। छोटी आर के वैल्यू आपको हो जाएगा 3/पाई। अब बोल रहा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसलिए छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बड़ी आर प्लस छोटी आर। पाई को पाई में रहने देंगे हम। एल का मान आपका 4 है, 4 हम बैठा सकते हैं या बाद में बैठेंगे तो भी चलेगा। आर का मान आपका दिया है, निकाल लिए हम 9/पाई, इसका 3/पाई। इसका थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 4 पाई। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक तो पाई होगा, पाई पे कैंसिल 9, यहाँ पे पाई पे कैंसिल, ऊपर वाला 3 बचा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका 12/पाई होगा। ये आपका नीचे वाला पाई, ऊपर वाला पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बना चुके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें रेड पेन यूज नहीं करना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बिलन के रूप में ढाला जाता है। तो बिलन की ऊंचाई ज्ञात करें। जहाँ पे किसी बड़ा चीज को, लंबा चीज को गोल या फिर गोल चीज को चिपटाए, कोई भी चीज करे और आकार बना ले, इसके लिए आपका आयतन जो होता है वो बराबर होगा। एक ट्रिक है पकड़ने का, तो देख लीजिए। ये पहला वाला दिया गोले का आयतन, गोले की आपका त्रिज्या दिया हुआ है, दूसरा वाला बेलन का। तो हम लिख सकते हैं तो का सॉल्यूशन बेलन का
और त्रिज्या बड़ा है, इसका बड़ा मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। इसका हमें एच चाहिए, बेलन का एच, ऊंचाई बराबर वाट। मेरा तो गोले का दिया हुआ है, गोले का आर को छोटे मान लेते हैं, इसमें कम है। एक चीज को पिघला कर दूसरा चीज बनाया जाता है, तो मटेरियल माल उतना ही है, इसलिए उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो हमें बेलन कैसे निकालना है, इसलिए बेलन को हम बाएं साइड में रखेंगे। प्रश्न से लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर आपका गोले का आयतन हो जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल था, खाली आकार बदल दिया गया है। तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई बड़ी आर का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई छोटी आर का क्यों। ये आपका पाई, यहाँ का पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका आर का बराबर 6 इंटू 6 एच होगा। यहाँ का आपका 4/3 टू आपका हो जाएगा 4.2 4.2। इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं इसको, 14 42। एच को रहने देते हैं। ये आपको ऊपर हो गया 4, यहाँ पे 1.14 4.20 4.20, ये 6 इंटू 6। इसके बाद कर लेते हैं, 3 से 14 42 1.4। यहाँ पर 2 बचा, इसके बाद कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 14 42 1.4। ये 2 2 4, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा बच गया 14 गुना 14 अर्थात 1.4 का क्यों है। 1.4 का क्यों का जो आपका वैल्यू आएगा घन का 2744 आता है। 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यही मेरे आज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए पे का क्वेश्चन है। 7th श्रेणी दिया हुआ है 8 3 -2 ... आपका कहाँ तक जाना है तो 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको योग ज्ञात करने बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि SN निकलना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आपका ये दिया है क्या क्या, पहले 8 है, 3 है, -2 ... कर देगा तो आपका 22 पद तक दिया हुआ है। कितना पद है तो 22 पद तक जाएगा, इसीलिए आपका ए का मान हो गया। एक बात, ये आपका पहले वाला जो होता है ये A1 होता है, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला ये 3। इस तरह कर देगा तो 22 पद तक गया है। तो ये का मान आपका 8 हो गया। डी का मान कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। या फिर आप चाहेंगे कि नहीं मैं A3 माइनस A2 करेंगे तो भी आएगा कॉमन डिफरेंस। तो A2 में आपका 3 -8 घटाएंगे तो आपका -5 आएगा, जो डी का मान है। 22 पदों तक, कितना पदों तक तो 22 पदों तक। तो एन का मान आपका 22 दिया हुआ हो गया, इसीलिए हमें चाहिए क्या,
ऐसे निकलना है। ये वाला सूत्र हम लगा लेंगे। जब भी आपको बोलेगा कि योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमको ऐसा निकलना है। और कितना पद दिया रहेगा तो इसका मतलब n। तो एन बराबर होता है आपका n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 22/2 2 इंटू 8 प्लस एन का मान आपका 22 पर बैठा लेते हैं। -1 डी का मान आपका है -5। इसको काट लेते हैं। 11 2 9 22, 11 आ गया, थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 8 2 9 16, यहाँ पे 22 में से 1 घटेगा, आपका 21 बचेगा। ब्रैकेट इधर आपका -5 है। इस बच्चे 105, इसको घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 9। यहाँ पे आपका बच गया 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे खुद 9 माइनस होगा क्योंकि ये बड़ा है, सॉरी उल्टा होगी, इधर से घटाएंगे। काम करते हैं, नौ से आएगा -9। -9 को से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 99 के 9, 11 99 और उसका आपका 9 97। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलता है अगले प्रश्न को। यदि किसी एपी के तीसरे और चौथे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? 0। तीसरा पद अर्थात 1 ए लेंगे और 2 डी बराबर आपका 4 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तथा दूसरा में दिया है कि 9वां पद, तो 1 तो ये लेंगे और 8 डी ले लेंगे, -8 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से या तो ऊपर वालों को नीचे कीजिए या फिर नीचे वालों को ऊपर कीजिए। तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला को ही ऊपर करते हैं। तो हम वैसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को एक में घटाने पर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे तो वही होगा। तो a 8d -8, यहाँ पे a प्लस 2d तो 4, चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस है ये माइनस, यहाँ पे प्लस है ये माइनस, ये कट जाएगा, आपका यहाँ पे बच जाएगा 6d। और यहाँ p भी माइनस सी भी माइनस, माइनस आपका 12 हो जाएगा, इसीलिए d का मान आपका आ जाएगा -2। इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर
-4, उसको उधर लेके जाएंगे, इसलिए ये बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ का 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पहले का 4, 4 4 8, आपका ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। कौन सा पद शून्य होगा बोल रहा है, तो मान लें कि एनवा पद शून्य होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए एन बराबर 0, उस सबका मान बैठा लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए का मान 8 है, हम क्या एन का मान चाहिए, मेरा डी का मान दिया हुआ -2 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे 8 को, तो माइनस हो जाएगा, -8 होगा क्योंकि इधर प्लस है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि गुना में है, और 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 कम 2 चौके 8, n-1 बराबर आपका हो जाएगा 4, इसीलिए n बराबर 4 + 1 बराबर 5। इस क्वेश्चन के आंसर 5वां पद इसका 0 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को। 4 हो गया। 5 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो इसका जो 3 अंकों के 7 मान लेते हैं हम 100 लेते हैं, तो ये तो लाएगा नहीं, सबसे छोटा हम 100 को जो लेते हैं, यहाँ पे 8 5 ले लेंगे, 7 से भाग करेंगे, 3 अंक आना चाहिए, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा। अब यहाँ से हम 8 लेते हैं कुछ भी लेते हैं, 9 लेते हैं कुछ भी लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35, इसका मतलब यहाँ से 5 लिए हैं, तो मेरा सबसे छोटा जो हो गया 3 अंकों की संख्या वो आपका हो गया 105। जितना लेगा शेष नहीं रहना चाहिए, यहाँ 5 तक लिए हम तो 5 लेंगे 105, उसके बाद फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 112, फिर 5 जोड़ेंगे तो 119 करते करते अंतिम पद आपका होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994। 994 हो गया, तो आपका ये पे बन गया। तो पहला पद आपका ये होता है, इसीलिए ये बराबर 105 हो गया। और आपका डी का मान कॉमन डिफरेंस 7 आ ही रहा है, 7 होगा। लास्ट में लास्ट वाला पद दिया हुआ है, अर्थात एन वापस इसके एन बोलते हैं, ये एन आपका है 94 तक। कितना पद, अर्थात हमें एन चाहिए, हमें निकलना क्या है एन। एन निकलने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एन बराबर आपका दिया हुआ है 994। हम जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए का मान आपका 105 है, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, मेरा डी का मान 7 है, इधर 994। ये पैसा है उधर चला जाएगा -8, यहाँ पे मेरा बच जाएगा n-1 इंटू 7, 994 में से 105 घटा लेंगे, यहाँ पे n-1 बच गया,
14 में से 5 जाएगा 9, 8 में कुछ नहीं, 8, यहाँ से 1 प्लस यहाँ पे मेरा 7, तो एक बार और लिख देते हैं, इतना बच गया। 7 यहाँ पे गुना में है तो उसके नीचे बट्टे में चला जाएगा, भाग में 7 एकम 7, एक बचा उसको दिए, 7 दूना 14, इसका 4 बचा, उसको दे दिए तो 7 7 49, n माइनस 1 बराबर 49, इसीलिए n बराबर 127, ये इधर आ जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, बराबर 128 इस क्वेश्चन का आंसर ये 2 है। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर बीएसी, तो दिखाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होता है। तो इसका फिगर पहले बनाना पड़ेगा यार, फिगर